जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत जैसे विकासशील देश में महंगाई का तेजी से बढ़ना न केवल चिंताजनक बल्कि दुखद भी है। मोटे तौर पर भारत में करीब 25% लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। मतलब करीब 32 करोड़ लोग गरीब हैं। यह वर्ग महंगाई से सर्वाधिक प्रभावित होता है। वैसे तो स्वयं सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज योजना के योग्य माना है। अतः सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में करीब 50 करोड़ लोग ही होंगे जिन पर महंगाई का खास असर नहीं होता होगा, या इन्हीं 50 करोड़ लोगों में ऐसे अमीर भी हैं जिनकी कमाई में आपदा के समय भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह अमीरी हमारी अर्थव्यवस्था का एक पक्ष है और शायद इन्हीं अमीरों के हाथों में देश की अर्थव्यवस्था की कमान है। शायद इसीलिए महंगाई के बारे में अभी भी ज़्यादा चिंता का इजहार नहीं दिख रहा है। महंगाई के खिलाफ कोई भी पार्टी सड़कों पर नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दरों में कुछ बढ़ोतरी की थी, लेकिन उसके बावजूद यह बता दिया था कि महंगाई बढ़ेगी। पिछले वर्ष की आखिरी तिमाही में ही महंगाई के समाधान के लिए कदम उठाने की मांग हो रही थी, लेकिन महामारी की आपदा से आहत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महंगाई को सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ने दिया गया। नतीजा सामने है। खुदरा मूल्य सूचकांक 7.79% पर है। वैसे यह सरकारी आंकड़ा है, वस्तुस्थिति कुछ और प्रतिकूल होगी। गौर करने की बात है कि उत्तर प्रदेश झारखंड में महंगाई दर राष्ट्रीय महंगाई दर से ज़्यादा है, जबकि बिहार में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से कम है। मध्य प्रदेश महंगाई के मामले में सबसे आगे चल रहा है। दिल्ली में महंगाई दर अपेक्षाकृत कम है, ऐसा सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि राज्यों के बीच महंगाई दर में 2.5% तक का अंतर क्यों दिख रहा है। क्या इस अंतर को कम किया जा सकता है? क्या कुछ राज्य अपने लोगों को राहत देने के मोर्चे पर अपेक्षाकृत आगे हैं? क्या दिल्ली और उत्तराखंड की सरकारें अपने लोगों को ज़्यादा राहत दे रही हैं? चिंता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल इसी समय में महंगाई दर आज से आधी थी। बेशक अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि अर्थव्यवस्था की सारी बहाली को महंगाई लील जाए। जिन लोगों पर महंगाई का असर सर्वाधिक हो रहा है, उन्हें आश्वस्त करना जरूरी है। आने वाले दिनों में क्या महंगाई और बढ़ेगी? यदि ऐसी आशंका भारतीय रिजर्व बैंक को है तो उसे जरूरी कदम उठाने चाहिए। घरेलू स्थितियों और युद्ध का असर साफ दिखने लगा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की विकास दर के
अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया है। स्टॉप।